हनुमान जी के अनुनय निवेदन और कार्य लक्ष्य के प्रतिपादन करने के बाद में भी, और हनुमान जी ने इतना ही नहीं कहा अगर तुम भूखी भी हो तो वो भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं खुद आकर के तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, खा लेना तुम भी। 3 कारण हनुमान जी ने बताए। एक तो ये बताया कि राम जी का काम है, राम जी का काम कहकर के ये बताया कि राम जी देवताओं के लिए अवतरित हुए हैं और तुम देवताओं की माँ हो, तो राम जी का काम मानी तुम्हारा काम है, ये मैं तुम्हारा ही काम करने के लिए मैं जा रहा हूं। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनावो। शांति का एक समादेश संदेश दिया और फिर ये भी आश्वासन दिया कि अगर तुम भूखी हो तो वो भी मैं लक्ष्य तुम्हारा पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता, इसलिए तब तब वदन पैटे हूं आई सत्य कहूं। मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य कहूं मुझे जाने दे माई। और माँ का संबंध अन्वित किया कि तू मेरी माँ है, और माँ जो होती है ना वो बच्चे को खिलाती है, माँ बच्चे को खाती नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं सुरसा हूं, सर्पों की माँ हूं। ये जो तू सिद्धांत बता रहा है ना कि माँ बच्चों को खाती नहीं, मेरे ऊपर नहीं चलता। सर्पणी बच्चों को भी खा जाती है। सर्पणी जो होती है ना, सर्पणी अपने पैदा किए हुए अंडों को खा जाती है। वो बच्चे जो पैदा होते हैं आधे से ज्यादा तो सर्पणी ही खा जाती है, उनमें से कुछ बचते हैं। पर इसलिए बोले मैं वो माँ हूं जो अपने बच्चों को भी खा जाती है, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि कवने हूं जतन देह नहीं जाना। जब किसी भी प्रयत्न से वो नहीं जाने दे रही तो फिर हनुमान जी ने कहा फिर खा लेना, फिर देर क्यों कर रही, बकबक कर रही तुम, खा ले फिर। गिरसना मोहे कहू हनुमान, क्यों नहीं खा लेती, मैं तेरे सामने तो खड़ा हूं। अब सुरसा ने कहा तो अच्छा अभी मैं खाता हूं। तो जोजन भरते ही बदन पसारा। जोजन भरते ही, जोजन का तात्पर्य होता है कि ईश्वर कण कण में, हर एक व्यक्ति में रमण कर रहा है। जो जन, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ईश्वर, जो ईश्वर जन जन में रम रहा है, उसको कैसे कोई खा सकता है। जोजन भरते ही वजन पसारा, लेकिन कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमंत लाल जी महाराज ने, उसने जो मुख ऐसा 1 योजन का किया तो हनुमान जी महाराज दुगने बनकर के खड़े हो जाए, बोले खा जा। तो उसके बाद सुरसा ने क्या किया कि सो रहे जो जन, सो रहे जो जन मुखे ते ही ठायाओ, तुरत पवन सुत। सो रहे जो जन मुखे ते ही ठायाओ, तुरत पवन बत्तीस भयाऊ, तुरत पवन बत्तीस भयाऊ। योजन के बाद में हनुमान जी दुगने हो गए। उसके बाद में सुरसा 16 योजन की बन गई। 16 योजन मुखे ते ही ठायहू। 16 योजन का बन करके सुरसा ने हनुमान जी को संकेत किया कि तुम राम कार्य करने के लिए जा रहे हो तो माया से बचे रहना। तुम जिस लंका के अंदर में प्रवेश कर रहे हो वहां पर जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी, रावण ने विशिष्ट सुंदरियों को वहां से जीत करके लाया हुआ है। लंका के अंदर में परिभ्रमण करती हुई कहीं 16 वर्षीय सुंदरियों के चक्कर में कहीं तुम वहीं पर रुक मत जाना, कहीं माया के व्यवधान में तुम फंस मत जाना। जब उसने 16 योजन का रूप धारण करके 16 वर्षीय सुंदरियों की ओर जब संकेत किया तो हनुमान जी महाराज ने कहा डजंट थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में आप चिंता मत करो। और 32 योजन 16 योजन मुक्त ठहू तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 32 योजन का बनकर के उन्होंने ये बताया कि आप मेरी चिंता मत करो। जैसे 32 दांतों के बीच में रहते हुए भी जीव सुरक्षित रहती है, उसी तरह से तमाम 16 वर्षीय तमाम मायावी उनके सुंदरियों के बीच में रहते हुए भी मेरा उसी प्रकार से कोई बाल बाका होने वाला नहीं है जैसे कि जीव का कुछ भी नहीं बदलता है। जीव की विशेषता यही रहती है
कि वो बड़ी विनम्र होती है, बड़ी लचीली होती है, बड़ी सरस होती है, झुकती है। लेकिन जीव में भी बुद्धि का काम होता है। एक बार कोई झगड़ा हो रहा था, तो महाराज कोई झगड़ पड़े तो बुद्धि से जीव से कहा, जीव ने कहा कि जीव कुछ बोली बीच में, बातें हुआ कि बोलने वाले ने ये कहा कि अगर तुम ज़्यादा झगड़ा करोगे तो हम तुम्हारी 64 उखाड़ के फेंक देंगे। कहा भाई साहब थोड़ी समझ करके बोलो, 64 नहीं होती, 32 होती है। बोले हाँ मुझे मालूम है कि 32 होती है, मुझे मालूम था, तू भी बीच में बोलेगा, इसलिए 32 इसकी और 32 तेरी, इसलिए 64। कहा ये जीव तो बहुत ज्यादा बोलती है। दांतों ने कहा कि ज्यादा पटर पटर मत किया कर, नहीं तो किसी दिन तुझे अपने नीचे ला करके दबा देंगे तो कट जाएगी तू। जीव ने कहा कि तुम हमें भी ऐसी वैसा मत समझ लेना। बोले मैंने अगर एक बात कह दी ना तो लोग यही कहेंगे तो हम तेरी 32 ही उखाड़ देंगे। बोले अब जीव उखाड़ने की कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें ही उखाड़ेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिह्वा यह अति बावरी, कह गई स्वर्ग पतार, और आप तो कह भीतर गई और जूता खात कपार। इसलिए तो तुरंत पवन सुत 32 भयू का आप चिंता मत करो। जैसे 32 दुष्ट दांतों के बीच में रहते हुए भी जिह्वा सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार से तमाम राक्षसियों के बीच में भी रहते हुए भी मैं अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल करके ले आऊंगा। तुरंत पवन जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ये शास्त्रार्थ चल रहा है सुरसा का और हनुमान जी का। और जैसा जैसा जैसे जैसे रूप धारण करके प्रतीक चिन्ह के रूप में सुरसा ने प्रश्न किए हैं, हनुमान जी ने उनको सटीक उत्तर दिया है। अब देखो ये तो काम था बल का कि सुरसा हो गई योजन भर की, हनुमान जी हो गए 2 योजन के, सुरसा हो गई 16 के, हनुमान जी हो गए 32 के। जैसे जैसे सुरसा ने बदल बढ़ाया हनुमान जी ने वैसी, ये तो बल की बात हो गई। अब बुद्धि की बात क्या है? बुद्धि की बात यह है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो अपना समय बर्बाद नहीं करता। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? सबसे ज्यादा समझदार आदमी वही है जो एक एक मिनट का प्रयोग करे सही ढंग से, क्योंकि वापस नहीं है आता गुजरा हुआ जमाना। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कोई वस्तु है तो अपना समय है। तुम चाहे जितनी संपत्ति लगा करके दुनिया भर की चीजें खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन का जो 1 मिनट निकल गया है, तुम सारी दुनिया की संपत्ति लगा देना, लेकिन गुजरा हुआ तुम्हारा 1 मिनट लौटा करके तुम अपने जीवन में वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय को बर्बाद मत करते, समय को बर्बाद मत करिए। हनुमान जी को लगा कि मैं सीता जी के अन्वेषण में आया हुआ हूं और इसकी बकवास में लगा हुआ हूं, इससे मैं शास्त्रार्थ कर रहा हूं। ये योजनों की हो गई तुम्हें 2 योजन का, ये 16 की तुम्हें 32 का, और जैसे कब तक मैं इसके सामने समय बर्बाद करूंगा? अगर कोई तुम्हारा समय बर्बाद करता हो साथ नहीं, हम जो कहते हैं वही बात सत्य है, हम जो कहते हैं तो तुम भी कहते हो कि हाँ नहीं हम जो कहते हैं वो बात सही है, और ज्यादा तर्क वितर्क कहना कि अच्छा बप्पा तू जीता मैं हारा, तेरी बात सही मैं जा रहा हूं। टाइम बर्बाद मत करो। हनुमान जी महाराज ने यही किया। और देखो एक दूसरा एक इसकी शिक्षा की ये भी है कि ये जो कलयुग है ना, कलयुग में जैसे महंगाई है ना, ये सुरसा महंगाई की प्रतीक है। महंगाई बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, चीजें आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, तो तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम कह दो ठीक है भैया आने दो, हमें जितनी जरूरत है वही ठीक है। तुम छोटे बन जाओ, तुम अपनी जरूरतों को छोटा कर लो।